जय भारत। आज की क्लास में देख लेते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसका जो नेचर है कैसा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल्स जीरो। और ए की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। और इसके अगर रूट्स निकालना है मुझे तो एक रूट्स का जो फॉर्मूला है कौन सा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी और डिवाइड बाय कितना होगा, डिवाइड बाय होगा टू ए। सही है। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। ये आता कैसे है शायद आपको मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बोल देता हूँ। देखो ये क्या क्या है अपने पास है, ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स निकालना है। ठीक है। शायद आपको ये मालूम होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस टू एक्स है और यहाँ पे है वन और इक्वल जीरो। अगर इसके रूट्स निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, ये जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज दूंगा पहले। एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा टू एक्स और ये कांस्टेंट को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका जो वहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको टू से डिवाइड कर लिया। कौन सा नंबर था, टू था, उसको डिवाइड कर लिया हमने टू से। कितना आंसर आ गया, वन। तो ये वन का स्क्वायर जो है यहाँ पे लिख दो, इधर भी और इधर भी। वन का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे इक्वेशन में। सही है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या बन गया, ये बन जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है। ये हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, इसीलिए तो हमने ये एडजस्ट कर लिया है। और इधर से कितना आ गया, टू आ गया ऐसे। तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग यहाँ से तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस रूट टू और एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, वन प्लस और माइनस रूट टू। मतलब ऐसे रूट्स निकल जाएंगे। अब ये सेम तरीका यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। देख लो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से ऐसे डिवाइड कर लो पहले, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन चाहिए मुझे इसलिए। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस हो जाएगा सी अपॉन ए और इक्वल्स टू जीरो। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। सही है। कॉन्स्टेंट को उधर भेज दिया। अब जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है कितना है, बी बाई ए, उसको टू से डिवाइड कर लिया। कितना आ जाएगा, बी अपॉन टू ए, बी अपॉन टू ए ये बन जाएगा। अब इसका चाहिए मुझे स्क्वायर। ठीक है। तो इधर भी इसका स्क्वायर ऐड कर लिया और इधर से भी इसका स्क्वायर ऐड कर लिया। अब इक्वेशन के दोनों साइड पे हमने एक ही ऑपरेशन किया है तो इक्वेशन की जो बेसिक मीनिंग है या फिर इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है, ये जो तीन टर्म्स है ये हमने ऐड करने की वजह से क्या बन गया, ये बन जाएंगे कंप्लीट स्क्वायर। किसका कंप्लीट स्क्वायर है ये, देखो ये है एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, इसका एक कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है। और इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा फोर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी अपॉन हो जाएगा ए। अब अगर इन दोनों का एलसीएम सेम करना है तो ऊपर चाहिए फोर ए और नीचे चाहिए मुझे फोर ए। नीचे एक ऑलरेडी ये था, अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर कितना बन गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइडेड बाई कितना, फोर टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर। सही है। अब हमको क्या करना है, ये किसके बराबर आ गया वैसे, ये आ गया एक्स माइनस एक्स प्लस बी बाई है ना, इधर लिख लेते हैं। तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस ये पूरा रूट के अंदर। सही है। बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा फोर टाइम्स ए सी डिवाइडेड बाई कितना, फोर टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर। सही है। तो कितना आएगा, एक्स प्लस बी अपॉन होगा टू ए। सही है। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल्स टू, अब ये जो भी बन रहा है वो लिख लो अच्छे से इसे। तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं लेकिन नीचे वाले का निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये टू टाइम्स हो जाएगा ए। सही है। अब इधर एक्स की वैल्यू चाहिए तो बी बाई टू ए को उस पर भेज दो। तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस बी अपॉन टू ए, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब भी इसका एलसीएम सेम है तो ये टू ए एक ही बार लिख दिया हमने, ये होगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे इतना, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए।
सही है, तो ऐसे हम लोग इसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसका नेचर देखने के लिए तो एक्स इक्वल कितना है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सही है, अब ये जो है एक्स जो है, अब एक्स के दो रूट्स कब आएंगे, क्योंकि डिग्री तो 2 है, तो डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम रूट 2 आएंगे। तो दो कब आएंगे, देखो दो कैसे आएंगे, जब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस भी है। इसका मतलब जब मैं प्लस ले लूँगा तो माइनस बी में कुछ नंबर अगर ऐड करेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा, और माइनस बी में कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग नंबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो रूट्स कैसे आ रहे हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये होगा पहला रूट। और दूसरा रूट कौन सा होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ac और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2a होगा। सही है, तो ये पहला रूट और ये दूसरा रूट। सही है, तो इसका मतलब दो दो रूट्स बन सकते हैं, कब, जब ऐसे दो रूट्स बनेंगे। अब इसी के ऊपर अपना जो है ये जो नेचर ऑफ थ्योरी जो है, नेचर ऑफ रूट्स की जो थ्योरी है वो डिपेंड है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है इसके अंदर, देखो ये की वैल्यू तो जीरो नहीं है, मतलब नीचे तो नॉन जीरो नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है। अब बी का तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं वैसे, क्योंकि बी अगर जीरो भी हो सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि रूट के अंदर है ये, एक तो ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, और रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होते। अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आते हैं तो उसको तो हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, कौन सा नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसके अब नेचर के ऊपर पूरा का पूरा जो इसके रूट जो है वो डिपेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है, समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाता है, तो ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। तो ये प्लस जीरो और माइनस जीरो करने का मतलब ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू इधर से जो आएगी वही इधर से आएगी। सही है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब 4 मान लेते हैं, तो ये होगा +2 और ये होगा -2, क्योंकि रूट के अंदर 4 मतलब +2 -2 होगा। तो इसमें बी में कुछ +2 ऐड करना है और बी में कुछ -2 ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो अलग अलग वैल्यू आएगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है, लेस देन जीरो होता है, तो रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ गया। अब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर अगर आ जाता है तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्स तो डिफाइन करेगा ही नहीं। और ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये डी जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसकी वैल्यू कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है डी की वैल्यू। ठीक है, और इसी के ऊपर पूरा जो है इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो डिपेंड करेंगे। तो डी कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डी अगर जीरो होता है, डी अगर जीरो होगा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो होगी, तो पहले ही बोला है हमने कि यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो होगा। तो माइनस जीरो करो या प्लस जीरो करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब रूट क्या आएगा, -b/2 है, -b/2 है, मतलब दोनों भी केस से रूट केस आ रहा है -b/2 है। इसका मतलब रूट्स कैसे हो रहे हैं, इस वाले केस में इक्वल हो रहे हैं। सही है, तो इसका मतलब कभी भी अगर रूट्स अगर इक्वल है बोलेगा, किसी भी इक्वेशंस के अगर रूट अगर इक्वल है ऐसा बोलेगा, तो उस वाली केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है जीरो होना चाहिए, तब जाके उस वाले इक्वेशंस के रूट जो है वो इक्वल आएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर डी की वैल्यू अगर जीरो नहीं होती है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जीरो नहीं है, अब अगर जीरो नहीं तो दो केसेस बनेंगे। कौन सी केस, अगर जीरो नहीं है तो ये जीरो से बड़ा तो हो सकता है या फिर जीरो से छोटा तो हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या, कि जी डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या फिर डी जो है लेस देन जीरो हो सकता है। मतलब इस वाले केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। और इस वाले केस में कैसे हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हो गया ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो हमने इधर निकाल दिया है। ठीक है, अगर डी जीरो हो गया तो दोनों रूट्स इक्वल, अगर डी नॉन जीरो हो गया तो अब देख लो रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल तो होंगे, क्योंकि ये माइनस और प्लस का इफेक्ट आएगा अभी यहाँ पे। यहाँ पे माइनस से और प्लस से कुछ अलग अलग रूट्स बनने ही वाले हैं। ठीक है, मतलब रूट्स अगर ये डी अगर नॉन जीरो आ गया तो रूट्स अनइक्वल आएंगे। अब अनइक्वल में कैसे हो गए वो देखना है अपने को। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी ना तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। क्यों रियल आएंगे, क्योंकि रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये हमेशा कोई रियल नंबर बनेगा।
सही है, इसलिए रूट्स कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे और रियल आएंगे। डिस्टिंक्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू नॉन जीरो है, इसलिए डिस्टिंक्ट। क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे प्लस में कुछ समथिंग क्वांटिटी और यहाँ पे माइनस समथिंग क्वांटिटी होगा, तो ये माइनस भी प्लस समथिंग और माइनस भी माइनस समथिंग, तो कुछ ना कुछ आंसर अलग अलग आएंगे ना, तो इसलिए क्या होगा कि डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे और इक्वल आएंगे। सही है। और इस वाले केस में अगर डी लेस देन जीरो है तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मतलब क्या, रूट ऑफ -1, इस टाइप के नंबर बनेंगे। तो रूट ऑफ -1 क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, रूट ऑफ -1 क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर है और उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या होगा फिर, ये इसमें से चलो ये इक्वेशन सॉल्व ही कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कितना इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस वन, ये इक्वेशन है। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1, सी की वैल्यू कितना है 1 है, टोटल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना 1, सॉल्व कर लो कितना है -1 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना होगा -3 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। सही है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1 प्लस और माइनस। अब ये रूट ऑफ -3 कितना होता है, रूट ऑफ -3 का तो वैल्यू मालूम ही नहीं है। ठीक है, रूट ऑफ 3 की वैल्यू मालूम है लेकिन रूट ऑफ -3 की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ -3 को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसे, रूट ऑफ -3 को लिखेंगे, ये रूट ऑफ -1 इंटू होगा रूट ऑफ 3। सही है। अब रूट ऑफ -1 किसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है, तो आई इंटू रूट 3 हो गया ये। सही है, तो इसका मतलब इसमें जो निगेटिव वैल्यू है उसके लिए बदले तो हम लोग को लिखना पड़ेगा आई, और जो ये होगा रूट 3 का रूट 3 और डिवाइड बाय कितना था, डिवाइड बाय था ये 1/2 का 1/2। सही है, तो ऐसे रूट्स बनेंगे ना, तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स बनेंगे इस वाले केस में, तो ये केस बन रही है वैसी। ठीक है, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, डी अगर लेस देन जीरो है, तो रूट्स कैसे रहेंगे, रूट्स रहेंगे इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स कैसे रहेंगे इमेजिनरी, और कैसे रूट्स रहेंगे, अगर एक पी प्लस आई क्यू है, एक रूट अगर कैसा है P प्लस आई क्यू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो अच्छे से। अगर एक रूट अगर P प्लस आई क्यू है तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, P माइनस आई क्यू होना चाहिए, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। अगर P प्लस आई क्यू अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, P माइनस आई क्यू ना, P माइनस आई क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो P प्लस आई क्यू अगर ये एक रूट होगा तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, P माइनस आई क्यू, यही रूट होना चाहिए। कब, जब ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, बिलोंग्स टू आर होती है तब। अगर ए बी सी अगर बिलोंग्स टू आर नहीं है तब जाके अगर P प्लस आई क्यू अगर एक रूट होता है तो दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन था, इसके रूट्स कैसे आ रहे थे, देखो यहाँ पे कैसे रूट्स आ रहे थे, ये करा था -1 प्लस √3i और डिवाइडेड बाय 2, ये एक पहला रूट ही आया, तो दूसरा रूट कौन सा आया -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2 ना। देखो ये यहाँ पे डिवाइड बाय 2 था, ये प्लस और माइनस था, ये सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आया, इसका कॉन्जुगेट ही आया ना। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स है सारे के सारे रियल है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके कोएफिशिएंट्स कैसे रियल है, इसलिए कैसा आया ये दोनों के दोनों रूट्स कैसे आए इसके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से अगर एक भी रूट, अगर इन दोनों में से अगर एक भी रूट क्या होता, अगर इमेजिनरी नहीं हो मतलब रियल नहीं होता, जैसे कि मान लेते कैसा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आई इंटू एक्स आ गया और +1 है और इक्वल्स 0, अगर ये समझो ये इक्वेशन होता, अगर ये इक्वेशन होता तो इसके रूट्स कैसे आते देख लो। तो फिर से फार्मूला लगा देते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा आई, क्योंकि माइनस बी, प्लस और माइनस कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर -4 इंटू ए के लिए कितना है 1 है, सी के लिए कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये होगा 2 इंटू 1। सही है, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, तो ये माइनस आई का माइनस आई प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर मतलब कितना होता है -1 होता है। सही है, -1 और इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा -4 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2। देख लो कितना आ रहा है ये -i, फिर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा √5 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, कितना आ रहा है देख लो ये -i और ये होगा कितना, प्लस और माइनस आई इंटू होगा √5। सही है, क्योंकि रूट ऑफ माइनस माइनस √1 तो आई होगा और √5 का √5 होगा और इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा 2। सही है, अब ये जो रूट है ना, अब ये रूट देख लो कैसा है, इसमें आई कॉमन आ गया, इसमें आई कॉमन आएगा, तो आई कॉमन आने के बाद कितना बन गया ये रूट देख लो,
आई कॉमन आने के बाद ये होगा -1 प्लस और माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये p प्लस आई क्यू के फॉर्मेट में नहीं है। ये देखो इसमें p है ही नहीं, मतलब इसमें रियल नंबर है ही नहीं, डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट ही है इसके अंदर, रियल पार्ट नहीं है इसके अंदर। ये p वाला पार्ट है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि आपको? इसमें p नंबर है ही नहीं। p मतलब क्या है कि जिसके साथ i नहीं है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है ना? तो p प्लस आई क्यू के फॉर्मेट में इसका रूट आया ही नहीं। ठीक है, तो ये जो रूट है ये तो इसका कोएफिशिएंट हो गया, मतलब ये q की वैल्यू है पूरी, ये q की वैल्यू है, p इसके अंदर है नहीं। p कितना है? 0 है, मतलब p प्लस आई क्यू के फॉर्मेट में रूट आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है उसने? i लिखा हुआ है, इसमें रियल नंबर नहीं था, इसलिए इसी फॉर्मेट में इसके रूट्स नहीं आए। ठीक है, अगर ऐसे ये बी सी अगर क्या होते कि रियल नंबर होते तब जाके ये हमेशा p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू के फॉर्मेट में आ जाता। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर? ऐसे बोलेगा। ओके, तो अगर ये बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब रियल नंबर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है? a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या बोलेगा कि वन रूट जो है किसका? इक्वेशन का कितना है? 1 प्लस आई के बराबर है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी, ऐसा अगर बोला, ए बी सी की वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, आप देख लो, ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 एक इक्वेशन है, और इसका एक रूट कौन सा हो गया? 1 प्लस आई हो गया। ठीक है, तो अब देख लो, अब अगर ए बी सी निकालना है तो इसका एक रूट तो अपने को मिल गया, इसका एक रूट तो मिल गया। अब दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट क्या होगा ये कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, और अगर एक रूट अगर p प्लस आई क्यू होता है, तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए? हमेशा p माइनस आई क्यू होना चाहिए। और ये कंडीशन यहाँ पे हमें सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब अगर एक रूट इसका कितना है? 1 प्लस आई के बराबर है, तो दूसरा क्या होगा? 1 माइनस आई के बराबर ही होगा। सही है, 1 प्लस आई अगर पहला रूट है, दूसरा क्या होना चाहिए? 1 माइनस आई ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा फिर? ये होगा x इक्वस टू पहला रूट, और ये होगा x इक्वस टू दूसरा रूट। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x माइनस 1 प्लस आई, ओके, इक्वस टू 0 होगा, और दूसरा रूट कौन सा होगा? x प्लस एक्स माइनस ही ना, यहाँ पे माइनस ही आएगा वैसे, x माइनस 1 माइनस आई। ठीक है, और ये होगा इक्वस टू 0, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो, सीधी सी बात है। तो x माइनस 1 प्लस आई और इंटू इंटू कितना हो जाएगा? x माइनस 1 माइनस आई और इक्वल्स हो जाएगा 0। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर है और उसका एक रूट अगर ये है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदलना होता है। बस फिर इसको सॉल्व कर लो, जो भी इक्वेशन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x², और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? ये -1 माइनस आई इंटू हो जाएगा x, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस आई इंटू हो जाएगा x, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? प्लस आएगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इंटू होगा 1 माइनस आई, जो भी होगा इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, अब देख लो कितना बनेगा ये तो x² का x² है, माइनस यहाँ पे x कॉमन ले लो, माइनस x कॉमन जब ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस आई, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस आई। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, ये प्लस भी है और ये माइनस बी है। ठीक है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक, तो कितना हो रहा है फिर? ये 1 माइनस आई स्क्वायर बनेगा, और इक्वस्ट हो गया 0। सही है, तो देखो ये आई और आई कैंसिल हो गया, तो x² माइनस हो जाएगा 2x, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे आई स्क्वायर के लिए वैल्यू कितना होती है? -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल 0। तो ऐसा इक्वेशन आ गया। सही है, x² माइनस 2x प्लस 2, ये इक्वेशन आ गया। अब देख लो इसमें ए बी सी की वैल्यू कैसी है? रियल नंबर्स है। ठीक है, तो आप ये ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसके रूट्स निकाल के देख लो, एक आएगा 1 प्लस आई, एक दूसरा आएगा 1 माइनस आई। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बी सी अगर रियल नंबर्स है, तो एक रूट अगर उसका ए पी प्लस आई क्यू अगर होगा, तो दूसरा रूट हमेशा पी माइनस आई क्यू होगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, और अगर ए बी सी अगर रियल नंबर से डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, तो उस वाले केस में इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, ओके, अब इसमें भी देख लेते हैं। अब अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है, क्यू का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर्स। अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है,
डी परफेक्ट स्क्वायर है। डी मतलब क्या, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट बचेगा ही नहीं। स्क्वायर रूट नहीं बचेगा मतलब ये जो नंबर बनेगा सीधा सीधा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा। सही है, इसलिए क्या होगा कि ये जो रूट्स बनेंगे कैसे बनेंगे, रैशनल बनेंगे। सही है, रैशनल मतलब क्या, जिसमें कोई रूट ही नहीं हो, जिसमें कोई रूट नहीं हो, विदाउट रूट वाला जो है फैक्टर बनेंगे। लेकिन अगर ए बी सी क्या हो गए, रैशनल है, रैशनल बोल रहा हूँ, रैशनल, इरेशनल नहीं, मतलब रूट के फॉर्म में कोई भी एबीसी नहीं होना चाहिए, मतलब रूट टू रूट थ्री ऐसे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर एबीसी बिलोंग्स टू क्यू है और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब क्या है कि रूट के अंदर थ्री आ गया, रूट के अंदर एट आ गया, रूट के अंदर 13 आ गया, इस टाइप के कोई नंबर्स, ठीक है, रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब जाके क्या होगा कि इसके रूट जो होंगे ऑलवेज इरेशनल रूट्स आएंगे। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल रूट्स आएंगे। इरेशनल रूट्स मतलब कैसे, पहला जो होगा कुछ ऐसा रहेगा पी, और रूट बाद में जो होगा रूट के अंदर कोई दूसरा नंबर रहेगा ऐसे। सही है, जैसे इसमें पी प्लस आई क्यू आ रहा था ना, वैसे इसमें क्या आएगा कि पी प्लस रूट ऑफ क्यू ऐसा कुछ आएगा, क्यू बोलो या बी बोलो कुछ बोलो, पी प्लस रूट ऑफ क्यू ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान से देख लेना, अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स है, ए बी सी रैशनल नंबर्स है, और अगर उसका एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है, p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा जो रूट होगा वो हमेशा p माइनस रूट क्यू ही होगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये हमको आधी इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में दिया जाएगा, आधा जो इन्फॉर्मेशन हमको खुद से डिसाइड करना होता है। अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये ऐसा होता है तभी जाके ऐसा होगा कि ए बी सी अगर बिलोंग्स टू क्यू है, तो अगर उसका एक रूट p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस रूट क्यू यही होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि ए बी सी अगर बिलोंग्स टू आर है, ए बी सी अगर बिलोंग्स टू आर है और ये रूट अगर p प्लस आई क्यू होगा, तो दूसरा कौन सा होगा, p माइनस आई क्यू होगा। यहाँ पे बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे बिलोंग्स टू क्यू है, ये ध्यान रखो। ठीक है, ओके, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लेते हैं फटाफट। ओके, अगर ऐसा बोला किसी ने कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है, क्यू है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक रूट जो है, एक रूट क्या है, वन प्लस रूट टू है, ठीक है, या फिर रूट टू प्लस वन है, जो भी है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, सीधी सी बात है, क्या होगा, वन माइनस रूट टू होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तो बिलोंग्स टू क्यू बोला ही है उसने, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू होते हैं और उसका एक रूट अगर इरेशनल होता है, तो दूसरा भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, और उसका कॉन्जुगेट ही बनेगा, मतलब क्या है कि वन माइनस रूट टू यही इसका रूट बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने निकाला था वैसे। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। ये वाला जो है इंटीग्रल रूट्स वाला, ये हम लोग बाद में देख लेते हैं, ये बाद में, अभी तो उतना समझ में नहीं आएगा, इसमें बहुत सारी कंडीशन बनेंगे। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के ऊपर इसके रूट्स डिपेंड करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के लिए अगर जीरो होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके रूट जो होते हैं वो इक्वल आते हैं, या फिर इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इक्वल जीरो मतलब इक्वल रूट्स, या फिर इक्वल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू जीरो, बस ये दोनों पैरेलल आएंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू अगर जीरो नहीं होती है तो रूट्स आ जाएंगे अनइक्वल, ठीक है ना, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं है तो डी की दो केसेस बनेंगे, डी की एक तो पॉजिटिव वैल्यू बन सकती है या डी निगेटिव वैल्यू बन सकता है। अगर डी पॉजिटिव बन गया तो रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डी अगर निगेटिव आ गया तो रूट्स आएंगे इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट ही रहेंगे वैसे, क्योंकि एक रूट अगर पी प्लस आई क्यू है तो दूसरा हमेशा उसका कंजुगेट ही रहेगा, पी माइनस आई क्यू यही रूट रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट कैसे आएंगे, हमेशा रैशनल आएंगे, और ए बी सी अगर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है और डी जो है परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसके रूट जो है पी प्लस रूट क्यू और पी माइनस रूट क्यू, ये दूसरे दो रूट्स होंगे। ठीक है, अगर ये एक पहला रूट होगा तो दूसरा यही रूट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, इसके जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स और प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल जीरो, इसके रूट जो है इक्वल है बोल रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है,
रूट इक्वल का मतलब क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल जीरो होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल जीरो कर दो, जो भी आएगा वो कंडीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि कंडीशन तो आएगी किसके बीच में आएगी, ए बी सी के बीच में आएगी, और वो कंडीशन क्या आएगी बोल रहा है ये कंडीशन आएगी ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, इसका बी कितना है वैसे यहाँ पे, बी टाइम्स सी माइनस ये है बी की वैल्यू, ये की वैल्यू कितना है, ये टाइम्स बी माइनस सी ए की वैल्यू है, और सी की वैल्यू कौन सी है इसमें, सी टाइम्स ए माइनस बी, तो ये वैल्यू इसमें रख दो और बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल जीरो कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी कंडीशन मिल जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। मैं एक और मेथड बोल देता हूँ आपको, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको काम आएगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये साइक्लिक ऑर्डर में अगर ए बी सी आए हुए हैं क्या, देख लो, साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी आए हुए हैं क्या, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बी ले लूँ, और यहाँ पे अगर सी ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बी माइनस सी, तो इस टर्म में से ये टर्म माइनस किया हुआ है, तो इसके आगे इस टर्म में से इस टर्म को माइनस किया है क्या, देख लो, क्या है सी माइनस ए, और यहाँ पे क्या किया ये माइनस बी, मतलब ये में बी में से सी को माइनस कर लिया, सही है, फिर किस में से, बी में सी माइनस किया, फिर सी में से ए को माइनस किया, फिर ए में से बी को माइनस किया। अगर ऐसा होता है, ऐसा अगर किसी प्रॉब्लम में अगर ऐसी केस दिखती है कि लगातार मतलब बी माइनस सी आया, सी माइनस सी आया, ए माइनस बी अगर आ गया, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ना, साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है ये, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो इस इक्वेशन का हमेशा एक रूट होगा एक्स इक्वल्स टू वन, एक रूट जो होगा हमेशा एक्स इक्वल्स टू वन होगा। कैसे, देखो, एक्स की वैल्यू वन रख के देख लो, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो इस इक्वेशन का एक रूट हमेशा एक्स इक्वल्स टू वन ये होगा ही होगा। देखो कैसे होगा, तो एक्स की वैल्यू जब वन रख दिया तो क्या होगा, ये टाइम्स बी माइनस सी, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, बी टाइम्स सी माइनस ए प्लस कितना आएगा, सी टाइम्स हो जाएगा ए माइनस बी, और इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा इसका आंसर, देख लो कितना आ रहा है ये बी माइनस हो जाएगा ए सी, प्लस बी सी माइनस हो जाएगा ए बी, और इधर से कितना आ जाएगा ए सी माइनस हो जाएगा बी सी। देख लो ये यहाँ पे कितना ए बी है, यहाँ पे माइनस में ए बी है, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे प्लस में ए सी है, यहाँ पे हो गया बी सी प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस बी सी, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया जीरो ना। इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू वन रखने से ही अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वन इसका रूट होना चाहिए, इसका रूट होना चाहिए, सही है क्या। ओके, मतलब एक रूट तो मुझे मिल गया। अब प्रॉब्लम ने क्या बोला कि इसके इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट से मतलब अगर एक रूट अगर वन होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, अगर इक्वल रूट्स होगा तो वही भी रूट वही होगा ना, उस वो भी रूट क्या होगा दूसरा वन ही होना चाहिए। समझ में आ रही क्या आपको बात, पहला रूट अगर वन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए वन ही होना चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब मुझे दोनों के दोनों रूट्स मिल गए अभी, सही है। अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर मिल गए हैं तो आपको शायद ये मालूम होगा कि दो रूट्स अगर मालूम है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, रूट्स का प्रोडक्ट कितना आता है, ठीक है, हम लोग आगे भी देखेंगे वैसे ही। तो अल्फ़ा एंड बीटा अगर इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा अगर दो रूट्स होते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, सही है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो बस कौन सा भी एक रूल लगा देते हैं, ये वाला रूल लगा देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कौन सा, वन इंटू वन, वन इंटू वन कितना होगा, वन इंटू वन, क्योंकि अल्फ़ा भी वन है इस वाले केस में और बीटा भी वन है, तो ये कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आना चाहिए देख लो, यहाँ पे सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है सी टाइम्स ए माइनस बी, सी टाइम्स ए माइनस बी, और डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितना है, ए टाइम्स बी माइनस सी, सही है। और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कितना है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कितना है, अल्फ़ा भी वन है और बीटा भी वन है, तो बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करना है, ठीक है। कौन से, ये अल्फ़ा वन और बीटा वन, तो कितना हो गया देखो, सी टाइम्स होगा ए माइनस बी, और डिवाइड बाई होगा ए टाइम्स होगा बी माइनस सी। अब जो भी है वो रिलेशन निकालने की कोशिश करो, तो ये होगा ए बी माइनस हो जाएगा ए सी, इक्वल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए सी आ गया माइनस आ गया बी सी, सही है। ओके, तो यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, तो ये बी सी को इधर लेके आओ, तो होगा ए बी प्लस हो जाएगा बी सी, और इक्वल्स हो जाएगा टू टाइम्स हो जाएगा ए सी, सही है, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं ए बी सी से, इसको डिवाइड कर लेते हैं ए बी सी से, तो अपने को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो मिल जाएगा। देखो ए बी सी से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई ए बी सी कितना आ जाएगा, वन अपॉन सी, बी सी डिवाइड बाई ए बी सी कितना आ जाएगा, वन अपॉन ए, और टू टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइड बाई ए बी सी कितना आएगा, टू अपॉन बी आ जाएगा, बस हो गया।
तो 1/a प्लस 1/c इक्वल्स टू 2/b, यही प्रूफ करना था अपने को। सही है, ओके। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी डिफरेंट इफ रियल। अगर इसके रूट्स रियल है तो डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोनों रूट्स कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये भी तो इसी से प्रूफ होगा। कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इसी से होगा। तो बी स्क्वायर, बी कितना है इसके अंदर, ये है 4 टाइम्स ABCD। सही है, इसका होगा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, एक वैल्यू कितना आ जाएगी, ये का पावर 4, बी का पावर 4, और सी की वैल्यू कितना है, सी का पावर 4 और डी का पावर 4। सही है, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, सी का पावर 4 प्लस डी का पावर 4, ये होगा। ओके, सॉल्व कर लो अभी। ये होगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और इधर से कितना होगा, अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जाएगा 4 टाइम्स, चलो 4 को तो बाजू में रख देते हैं, तो ये होगा ए का पावर 4 सी का पावर 4 प्लस ए का पावर 4 और डी का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 सी का पावर 4। सही है, और लास्ट में कितना, बी का पावर 4 और होगा डी का पावर 4। सही है, अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 को तो बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो 4 को बाहर निकाल दिया। 4 को बाहर निकालने के बाद अब देख लो क्या क्या होगा सीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 बाहर निकल गया, ये होगा कितना यहाँ पे, 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और होगा डी स्क्वायर माइनस ए का पावर 4 सी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 और डी का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 और सी का पावर 4 माइनस होगा बी का पावर 4 इंटू डी का पावर 4। सही है, अब देख लो ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स साथ में लेते हैं और इन दोनों को साथ में लेते हैं, चलेगा, नहीं 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 चलेगा। ये सी और बी डी चाहिए अपने को, मतलब इन दोनों को साथ में ले लो और इन दोनों को साथ में रखो। क्यों, अभी पता चलेगा आपको। देखो ऐसा करने से होगा क्या, ये तो क्या लिखा है, देखो सब में से माइनस पहले तो बाहर निकाल दो, सब में से बाहर माइनस निकाल दिया तो -4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कैसा है, ये सी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, कौन सा, ये वाला, और बाद में कितना है प्लस, ये होगा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर इसका स्क्वायर, कौन सा टर्म, ये वाला, ये है ए स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 थे ना इसमें से 2 इसको दे दो, 2 मतलब कैसे, 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर और होगा कौन सा, बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या किया समझ में आ रहा है, पहले तो माइनस बाहर निकाल दिया तो ये सारे प्लस हो गए, माइनस बाहर निकालने से ये प्लस होगा ये प्लस होगा ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, और यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे 4 बार था तो मैंने क्या किया, इसमें से 2 बार फोड़ दिया, 2 को अलग ले लिया, 2 को अलग ले लिया, 2 को यहाँ पे रख दिया मैंने, अब 2 को मैं दूसरी बार ले लूँगा, कैसे, देखो प्लस, अब कौन से बच गए थे, ए का पावर 4 तो इसको लिख देंगे हम लोग ए स्क्वायर, और डी का पावर 4 था तो इसको लिख देंगे डी स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस कौन सा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का पावर लिख देंगे 2 माइनस यहाँ पे 2 बच गए थे ना उसको भी यहाँ पे लिख दो, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर और होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, इसको 4 को 2 2 बार लिख दिया, इसको और इसको साथ में लेके अलग से कर दिया, इसको अलग से कर लिया। ऐसा करने से हुआ क्या, क्या हुआ देखो, ऐसा करने से ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। क्या बन गया, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर, कैसे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस और होगा बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होगा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस इधर से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, अब देख लो, अब नंबर थ्योरी के हिसाब से किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं, ये ABCD तो रियल नंबर है ना, तो इसका स्क्वायर कर लिया हमने, तो ये हमेशा कितना आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। वैसे ये भी ABCD कैसा है, ये होगा रियल नंबर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमेशा कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 आएगा। सही है, अगर ये 0 है और ये भी 0 है तो ये 0 + 0 तो 0 बनेगा, 0 + 0 बनेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बन जाएगा, वो तो बन जाएगा 0, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाएगा 0। ठीक है, एक तो ये केस बन जाएगा। अब दूसरा, ये हो गया पहला केस, अब दूसरा केस क्या बनेगा, अगर ये नॉन जीरो है,
और ये नॉन जीरो है, मतलब कितना होगा, ये कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा, ये कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये दोनों मिला के कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा, लेकिन बाहर तो नेगेटिव है ना, मतलब ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है और बाहर से जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले केस में कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो आएगा। सही है। तो इसलिए क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव, ये अगर क्या होगा कि अगर जीरो नहीं है तो सिर्फ निगेटिव बन सकता है, पॉजिटिव बनने का चांस ही नहीं है। और अगर ये पॉजिटिव बनना है तो पॉजिटिव का भी बनेगा, लेकिन एक बार जीरो बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, अगर इसके रियल रूट्स है, अगर इसके रियल रूट्स है तो सिर्फ इक्वल रूट्स ही हो सकते हैं, क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस फोर सी सिर्फ जीरो हो सकता है, पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है। और इस वाले केस में तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो आया, मतलब इमेजिनरी रूट्स हो गए। सही है। तो इसलिए क्या बोला था इसने कि अगर इसके रियल रूट्स है तो बस इक्वली हो सकते हैं और डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया। फिर एक तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा तो लेस देन जीरो आएगा या फिर इक्वल जीरो आएगा। यहाँ पे तो इमेजिनरी रूट्स हो रहे, यहाँ पे रियल रूट्स होंगे, लेकिन बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो होने की वजह से दोनों दोनों इक्वली आएंगे। सही है। ओके, आगे बढ़ो। ओके, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल डिस्टिंक्ट देन द फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ये तो अब इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बन जाएगा। कैसे, अगर इसके रूट्स अगर इक्वल नहीं है, मतलब रियल है, डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सही है। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो बी कितना है इसके अंदर, माइनस एट, तो माइनस एट का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू तो है वन, और सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू हो गई एक का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा सिक्स टाइम्स ये, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। सही है। देखो ये हो गया सिक्सटी फोर माइनस फोर टाइम्स कितना आना चाहिए, ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा सिक्स ए, और ये होगा ग्रेटर देन जीरो। सही है। तो क्या मैं फोर से डिवाइड कर लूँ, तो जब फोर से डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा सिक्सटीन। सही है। और सबको उधर लेके जाते हैं तो ये स्क्वायर बनेगा माइनस हो जाएगा सिक्स ए, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सिक्सटीन उधर जाके निगेटिव बन जाएगा, और साइन किसकी तरफ था, इसके तरफ, मतलब इस नंबर की तरफ, लेकिन वो सब उधर गए तो साइन उधर ही रह गया। तो ये स्क्वायर माइनस सिक्स से माइनस सिक्सटीन सॉल्व कैसे करेंगे, अब आ गया आपका जो पढ़ लिया था अभी तक इनइक्वालिटी, उसका एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस सिक्सटीन की फैक्टर बना लेंगे। सही है। माइनस सिक्सटीन की फैक्टर बना लो, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, माइनस सिक्स आना चाहिए, तो लीनियर फैक्टर बना लेंगे। लीनियर फैक्टर बनाने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे उसको। सही है। तो माइनस सिक्सटीन की फैक्टर कितना आ जाएगा, एट माइनस एट और टू हो जाएगा। तो क्या बन गया ये एट, ये माइनस एट, और दूसरा क्या होगा, ये प्लस टू। ठीक है। और ये लेस देन जीरो, नंबर लाइन बना लिया। यहाँ पे आएगा माइनस टू, यहाँ पे आएगा एट, तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो कितना आंसर आएगा, टू से लेकर एट के बीच में नेगेटिव आंसर आ जाना चाहिए, और ये भी ओपन और ये भी ओपन, तो ये बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस टू से लेकर एट के बीच में। सही है। बस यही होगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स। रैशनल कोएफिशिएंट मतलब क्या, विथ रैशनल कोएफिशिएंट मतलब जो ए बी सी है, कोएफिशिएंट तो ए बी सी होता है ना, ये कैसा है, रैशनल है, मतलब क्यू के बराबर है, क्यू के इक्वल है। ठीक है। और एक रूट जो है इसका वन अपॉन टू प्लस रूट फाइव है। ठीक है। तो शायद आपको याद आ रहा होगा, अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स है और अगर एक रूट उसका, एक रूट क्या होता है, p प्लस रूट ऑफ क्यू होता है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा रूट p माइनस रूट ऑफ क्यू ही होगा। सही है। यही इसका रूट होगा दूसरा, बराबर। तो बस यहाँ पे रूट क्या है वो निकालो पहले। रूट कैसे निकालेंगे, ये p प्लस क्यू के फॉर्मेट, p प्लस रूट क्यू के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रैशनलाइज कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे, रूट इसके अपोजिट साइन से, मतलब रूट फाइव माइनस टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि एक सेम नंबर को तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर तो बन गया रूट फाइव माइनस टू। सही है। डिवाइड बाय कितना आएगा, ये होगा ए प्लस बी, ये माइनस बी, तो कितना होना चाहिए, ये होगा फाइव और ये होगा माइनस फोर। सही है। ये माइनस बी मतलब कितना होगा, रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये तो वन बन गया, तो ऊपर कितना आएगा, रूट फाइव माइनस टू। मतलब क्या हो गया कि माइनस टू प्लस रूट फाइव, ये एक रूट ये आ गया। ठीक है। तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, इसमें p की वैल्यू कौन सी है, माइनस टू, क्यू की वैल्यू कौन सी है, रूट ऑफ फाइव,
तो दूसरा रूट क्या होगा, ये एक रूट तो ये मिल गया, अब दूसरा रूट क्या होना चाहिए, अगर p माइनस p प्लस रूट क्यू अगर एक रूट होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, p माइनस रूट क्यू होना चाहिए। तो p का वैल्यू जैसे वैसे ये माइनस माइनस और ये होगा √5, सही है। तो -2 माइनस √5 ये दूसरा रूट होना चाहिए, सही है। तो मुझे पहला रूट मिल गया, दूसरा रूट मिल गया, तो अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसा सॉल्व कर, एक तो मतलब तरीका क्या है, आप तो एक तो ऐसे भी जा सकते हो, कैसे कि x इक्वल्स टू कितना है, -2 प्लस √5 ये पहला रूट, और दूसरा रूट क्या होगा, -2 माइनस √5 ये दूसरा रूट होगा, ठीक है। तो सबको इधर लेके आओ, तो x माइनस ये होगा -2 प्लस होगा √5 इक्वल्स 0, और इसको भी इधर लेके आ गए, तो x माइनस -2 ऐसे और इक्वल 0, सही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रोडक्ट करो तो इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है वैसा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है आपको, तो कैसे होगा ये, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये कैसे आता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी तो बस इसके लिए यूज़ करो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका, जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है वो। देखो यहाँ पे एक हमने सॉल्व किया था, थोड़ा लंबा किया था, उसको भी ऐसे ही करके देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे किया था, शायद इधर ही किया था, यहाँ पे देखो, एक रूट तो यहाँ पे 1 + i दिया था ना, तो दूसरा क्या होना हो रहा था यहाँ पे 1 - i ये रूट हो रहा था, ठीक है। 1 - i ये रूट हो रहा था। तो जब इक्वेशन ढूंढने की बात आएगी ना, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 - i प्लस 1 + i, ठीक है ना, और इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना 1 - i इंटू 1 + i इक्वल 0, और यही इक्वेशन यहाँ पे बन रहा था, देखो यहाँ पे यही यही कंडीशन बन रही थी ना, ये वाला बराबर यही बन रहा था ना, सही है। तो बस यहाँ पे सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व किया देखो, तो ये -i + i कैंसिल, और ये कितना होगा एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स, और इधर इधर से कितना आ जाएगा, ये 1 स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर कितना हो जाएगा -1, तो 1 और 1 तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इक्वल 0 हो गया ये, एक्स स्क्वेयर -2x + 2 इक्वल 0, ऐसा इक्वेशन बनेगा ना, सही है। तो यही इक्वेशन आ रहा था क्या, देख लो नीचे ये वाला यही इक्वेशन आ रहा था, लेकिन इसके लिए तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ा, इसमें तो एक ही स्टेप में आंसर आएगा ना। तो इसलिए हम लोग ये आगे पढ़ेंगे कैसे आता है, लेकिन अभी तो इसको यूज़ करो तुम सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कर लेते हैं फिर, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, कौन से रूट से, ये दोनों है, तो √5 प्लस में और ये -√5 कैंसिल हो गया, तो ये -4x आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा -4 दोनों के एडिशन, ठीक है, और प्लस दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो -2 प्लस √5 -2 माइनस √5, तो ये माइनस बी ये प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 1 और इक्वल 0। तो इक्वेशन कैसे होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल 0। कुछ गड़बड़ है तो देख लो इसके अंदर कैलकुलेशन में, ठीक है, ओके। तो -2 का स्क्वेयर तो होगा +4 और ये होगा 5, सही है। तो कितना -1 होगा शायद ये, ठीक है, क्यों, इसका स्क्वायर तो ये होगा 4 और -5 तो -1 होगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ो,